हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल। यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। सो जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अभी यहाँ पे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज़ को का बेसिक यहाँ डिस्कस करेंगे और बैक टेस्टिंग फिर स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वीडियोस की बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा कि इनफैक्ट कुछ भी नहीं करूँगा। मैं रॉ वीडियोज़ डालूंगा क्योंकि अब जैसा भी माइक की आवाज़ आ रही हो वैसे मैंने देखा साउंड की क्वालिटी ठीक है, कोई ख़राब आवाज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो हम यहाँ पर जो 3 चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, 3 है, हाँ, विवेक भाई की स्ट्रैटेजी। इसमें रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस आता है और 20% V20 आता है। और यहाँ पे जो हम ब्लेंडिंग करेंगे वो करेंगे बॉलिंजर बैंड की और मूविंग एवरेजेस की। ट्रस्ट मी, जो बॉलिंजर बैंड है बहुत गजब की चीज़ होती है। अगर आप उसका पैटर्न समझ जाएंगे तो काफ़ी आपको डिसीजन लेने में इजी रहेगा। तो जैसे कि कोई भी आप स्टॉक खोलें तो बॉलिंजर बैंड को एक बार एनालाइज ज़रूर करें। ठीक है, तो और मैं भी अभी कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम पहली चीज़ अपनी यूज़ करने वाले हैं, जो हमने बताया था, वो है हमारा बॉलिंजर बैंड। फ़ोन आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड। देन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस। तो इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा प्लेलिस्ट में, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उनको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन वर्थ होगा वॉचिंग। और ठीक है, देन हम लोग एक चीज़ यूज़ करेंगे, वो है यहाँ पे बस CAGR कह रहा हूँ, जो 20% ग्रीन कैंडल वाली स्ट्रेटजी V20 होती है, उसको देखेंगे। और देन हमारा मेन जो अभी यहाँ पे एक फोकस रहेगा वो होगा रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। सेटिंग बिल्कुल वही रहने वाली है। तो जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ, इसमें हमको करना क्या है। तो फिलहाल तो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम बॉलिंजर बैंड को हम सिर्फ यहाँ पे बता रहे हैं, इसी को हमको यूज़ करना है, यही हमको लगाना है फिलहाल के लिए। ठीक है, बाकी उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी स्टॉक खोल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल LTIM देखना है कि हमको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि वीकली टाइम फ्रेम में। जैसे आपने देखा होगा एक चीज़ भाई ने बताया कि नॉक्स डाइवर्जेंस वाली जो स्ट्रैटेजी है वो V40 पे अप्लाई करनी है। और उसमें एक लाइन उन्होंने बोली थी कि जो डाइवर्जेंस है वो आपको तभी सिग्नल देता है जब काफ़ी लो लेवल पे होता है। वो आपको टॉप पे बाई करने ही नहीं देता है। वो तो बात बिल्कुल सही है, टॉप पे बाई नहीं करने देता है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर डेली टाइम फ्रेम में वो हमको डाउन में बाई करने दे रहा है, अच्छी कंपनी V40 में, लेकिन अगर मान लो थोड़ी सी कंपनी हल्की सी नीचे भी हो, ठीक है, जैसे उनकी V40 इसमें दीपक नाइट्राइट है ही नहीं, ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी अच्छी कंपनी है। ऐसा तो कंपनी अच्छी नहीं है तो लोग सोचते हैं इसमें क्यों नहीं हम ट्रेड करें यार, तो लेकिन उसमें बाइंग सिग्नल आता ही नहीं। तो सोचिए अगर V40 में जो डाइवर्जेंस हमको बॉटम पे बाई करवा रहा है, तो अगर वही चीज़ हम वीकली में अप्लाई करें तो हमको कब दिलवाएगा, है ना। तो चलिए अब एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने LTIM खोला है, यहाँ पे हमको तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ इसके लिए, तो हो सकता है कि मैं कुछ स्टॉक पकड़ूँ, वहाँ पे कुछ मुझे बाइंग सिग्नल ना मिले। टेक महिंद्रा पकड़ते हैं, देखते हैं भैया। अरे भाई कुछ तो आ जा, अरे कहीं नहीं आया, रुकिए ज़रा। यही सब चीज़ें हैं जो परसिस्टेंट कुछ भी। चलो एक तरफ से चालू करते हैं, यहाँ पर क्या पता कुछ दे दे। ठीक है, नेस्ले इंडिया से चालू करते हैं। अच्छा ठीक है, वो सब चालू करते हैं, लेकिन पहले चीज़ है कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो नंबर 1 स्टेप है उसको आप नोट डाउन करिएगा कि पहला स्टेप हमको वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमको बाइंग सिग्नल आना चाहिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम में हमको बाइंग सिग्नल नहीं आया है नॉक्सविल डाइवर्जेंस के केस में, तो हमको आप एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री की पॉइंट देखना है। ठीक है, तो हमको लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जरूर देखना पड़ेगा। कोई तो रुक जा भाई, देखिए कभी इतना डाउन जाने के बाद भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे भाई ये तो क्या बात है, यही सब होता है। हाँ, जैसे आ गया GICRE। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे GICRE में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, यहाँ पे 2 बार हमको सिग्नल आया। तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमको वीकली टाइम फ्रेम में जाके स्टॉक को एनालाइज करना है। फिर हमको अभी हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम बैक टेस्टिंग करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जैसे ही सिग्नल आया, जैसे फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद सिग्नल आएगा, तो हमको यहाँ पे मंडे को यहाँ पे बाई कर लेना है। ठीक है, अब जैसे हमने वीकली पे बाई किया, जैसे मार्केट ओपन हुआ बाई कर लिया। ठीक है, लेकिन बाई भी करना है। अभी तो जैसे मैंने बोला बाई करने का, लेकिन हमको इसके साथ में मूविंग एवरेज और बॉलिंजर बैंड का भी ब्लेंडिंग करनी है। तो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन मैं आपको बेसिक के फॉर्म में बता रहा हूँ कि हमारा ओवरऑल क्राइटेरिया यही रहेगा कि हमको यहाँ पे वीकली में जैसे ही ओपन होता है, जैसे ही सिग्नल आए, नेक्स्ट टाइम को बाई कर लेना है। फिर हमको डे टाइम फ्रेम खोलना है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं जरा पीछे थोड़ा सा, जहाँ पे हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी थी। ये देखिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है। अब हमको यहाँ पे बाई करना है। अच्छा, हमको सेल करना है जब हमको डेली टाइम फ्रेम पे सेल का सिग्नल आ जाए, डेली टाइम फ्रेम पे सेल का सिग्नल आ जाए। तो अगर हमने इसको यहाँ पे बाई किया होता, इस जगह जो हमको सेल का सिग्नल वहाँ पे आया है, ठीक है, यहाँ पे हमको बाई करना है। 291 डेज 43%, इसी हिसाब से ही हमको चलना है। अब ये कहोगे कि यार देखो एक बात बताएं, ऑलमोस्ट 8 महीने
8 महीने स्टॉक 6-7-8% ही ऊपर नीचे चलता रहा, मुझे यार रखने का क्या फायदा रहा। कुछ लोग की माइंडसेट होता है कि यार मैं इतने दिन तक स्टॉक को क्यों होल्ड करके रखूँ, पैसा फंसा के क्यों रखूँ, है ना। लेकिन ये सोचो ना यार, ये अगर स्ट्रेटजी आपको 290 डेज में 42% का रिटर्न दे रही तो क्या बुराई है। तो हमारा ओवरऑल आइडिया यही है कि हमको वीकली के सिग्नल पे बाई करना है और डेली के सिग्नल पे हमको सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2 क्राइटेरिया और होंगे जो मैं आपको बैक टेस्टिंग करते समय बताऊंगा, ठीक है। जिसमें नंबर 1 क्राइटेरिया ये होगी, अगर हमारा बाइंग करने के बाद 1 महीने के अंदर ही 25-30% गेन आ जाता है तो हमको आंख बंद करके सेल कर देना है, ठीक है। फिर हमको उसको सेल सिग्नल का वेट नहीं करना है। और उसके बाद अगर वो ऊपर निकल गया तो निकल गया यार, 30 दिन में हमने 30% गेन प्रॉफिट बना लिया, 25 से 30 क्या बुराई है, ठीक है। नंबर 1, अगर वो हमने 30% पे सेल कर दिया और अगर मान लो रिटर्न होकर वापस उसी लेवल पे आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में GICRE में मान लो जैसे यहाँ पे 60 डेज में 20% 21% का, अगर उसको मान लूँ कि मैं 20 दिन में मेरा 30 दिन में 30% है तो मुझे यहाँ पर सेल कर दिया मैंने। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इस लेवल पे बाई किया है, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखूंगा। अगर ये वापस यहाँ पे टच करता है तो मैं इसको वापस ले लूँगा। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको वापस ले लूँ, अगर मैं इस चीज़ को यूज़ करूँ तो देखो मेरे यहाँ पे गेन आया है और यहाँ पे मेरा होल्डिंग पीरियड भी कम है। अब देखो 216 डेज में 43%। तो यहाँ पे हमको ना इन जो भी इसके बेसिस पर हमको एंट्री लेनी है उनके बेसिस पर हमको इनको टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहना है कि यार हमारा गेन जो आया है, ठीक है। कभी कभी आपको होल्ड भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं करना है यार, हमको तो बस सेल सिग्नल के बेसिस पे ही करना है, हमको फालतू चीज़ें ना बताओ, तो बस चुपचाप रखे रहो, जब वो उसका सेल सिग्नल आए तो चुपचाप निकल जाओ। तो ये था पहला वीडियो जिसमें मैंने GICRE को बताया और इसके इस लाभ से और कई सारे वीडियोस को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ और कोई डाउट हो इसके रिलेटेड तो हम देखेंगे। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने भी बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेजेस की ब्लेंडिंग नहीं की है, और नहीं की है तो हम आराम से इसको भी करके देखेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सोचिए अगर ये स्ट्रैटेजी डेली टाइम फ्रेम पे हमको अच्छी कंपनीज में बहुत बॉटम पे दिलवा रही है तो वीकली टाइम फ्रेम तो और बॉटम पे दिलवाएंगे। और आप इसको बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको दिखेगा कि ये वीकली जो हमको सेल सिग्नल आ रहा है ना, ये हमको 35 से 40% मिनिमम गिरा होता है तब हमको सेल सिग्नल आता है, ठीक है। GICRE तो बहुत ज़्यादा गिरा था, इसलिए इसके बारे में अगर हम देख लें, जस्ट एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे जो हमको बाइंग सिग्नल आया था, देखिए अभी एक चीज़ है, ये हमको 68%। अभी देखो इसने सिग्नल यहाँ भी दिया है, हम इसको भी एनालाइज करेंगे। कहाँ पे, इस जगह जो है ना, हम इसको भी एनालाइज करके दिखाएंगे, ठीक है। हम इसको भी एनालाइज करके दिखाएंगे, सबको कई स्टॉक में बैक टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि हमको यहाँ पे क्यों बाई नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे क्यों बाई करना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है। और यहाँ पे हम जब मूविंग एवरेजेस और इनको लगा देंगे, देखिए जैसे हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को लगाते हैं, हमने यहाँ पे अब हमको क्योंकि हमारा पेड वर्जन नहीं है तो हमको इसको बंद करना पड़ेगा। और यहाँ पे मूविंग एवरेज हमने इसको जब लगाया बॉलिंजर बैंड को तो हमारा कुछ इस शेप में दिखा, ठीक है। तो देखिए अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि यहाँ पे क्यों बाई करना चाहिए, क्यों बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय श्री राम।